गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्चुअली एक क्वेश्चन मुझे मेरे फ्रेंड ने पूछा था और मुझे लगा कि क्वेश्चन अच्छा है तो मुझे डिस्कस करना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन CSR नेट में दिसंबर 2011 में पूछा गया था और ये 4.75 मार्क्स में था, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, लेट f फ्रॉम R to R बी अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। मतलब आपको ना एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन गिवन है जो R से R तक डिफाइंड है, ठीक है। सच दैट उसमें कुछ एडिशनल कंडीशन है कि 0 to इन्फिनिटी ये जो fx dx है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ना अपना, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। बस ये पूछ रखा है। इंफॉर्मेशन बहुत कम गिवन है एज यू कैन सी, तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में उसने पूछा था कि इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, अगर ये फंक्शन की इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है देन लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी fx जो है वो 0 ही होगा। ये पूछा ऑप्शन ए में। जिसने बोला कि देखो एरिया, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करता है, प्लस वो कह रहा है कि अगर मान लो fx की लिमिट एग्जिस्ट करती है इन्फिनिटी पे तो भाई वो 0 ही होगी। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक प्रॉपर राइटिंग में प्रूफ नहीं दूंगा, बट ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन बहुत सही दूंगा, उसको देख के आप प्रूफ भी कर सकते हो, राइट। आपको चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड द प्रूफ ऑल्सो। बट देखना एक बात, मैं चाह रहा हूँ कि ये एरिया, ये जो चीज़ है ना अपने को इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये फाइनाइट आ जाए, और ये बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वो 0 ही होगी। अच्छा मान लो कि इफ़ पॉसिबल लेट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट तो करती ही है, हमें दे रखी है ऑप्शन में। मान लो कि वो L है और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लो कि पॉजिटिव है। नेगेटिव होगी तो सिमिलरली वी कैन डील विद इट, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। तो देखना होगा क्या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर अ स्टेज, मान लो अगर ये नंबर L यहाँ पे है, ठीक है, ये L लाइन है अपनी y=L। इसका मतलब ये है कि आफ्टर अ स्टेज लिमिट एग्जिस्ट करने का और L होने का मतलब ये है कि आफ्टर अ स्टेज हमारा जो फंक्शन है किसी भी तरीके से जैसे भी हो, बट वो L के पास जाना स्टार्ट करेगा। यानी कि एक स्टेज के बाद L और फंक्शन के बीच में डिस्टेंस को fx माइनस L, दिस डिस्टेंस कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज फॉर ऑल x ग्रेटर देन a। ये डेफिनेशन है बेसिकली आपकी। ग्राफिकली ये कहता है कि आप फंक्शन को L के जितना चाहो उतना पास लेके जा सकते हो। दैट मीन्स कि एक स्टेज के बाद मैं इसको L/2 से बड़ा करके L के पास लेके जा सकता हूँ। इन दैट केस इशू ये होगा कि अगर आप ये जो एरिया नोटिस करोगे ना, नीचे वाला ये जो एरिया है, ये येलो रीजन, इसका एरिया अगर देखोगे आप, बेसिकली ये कांस्टेंट हाइट है L/2 और लेंथ कहाँ जा रही है अपनी A से लेके इन्फिनिटी। तो भाई ये एरिया तो इनफाइनाइट होने वाला है, और जब ये एरिया इनफाइनाइट होगा इन दैट केस जो हमारी अजम्पशन थी इनिशियली कि एरिया फाइनाइट होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। इसकी वजह से अपना जो ऑप्शन ए है वो ट्रू है, क्योंकि भाई हमने नॉन जीरो सपोज किया था, तो इसका मतलब ये कि ऐसा होगा नहीं, उसको ज़ीरो ही होना पड़ेगा। आप इसको नेगेटिव के लिए भी प्रूव कर सकते हो कि अगर लिमिट नेगेटिव ले लूँ तो सेम रीज़न से बिल्कुल, ठीक है। आई होप को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में उसने क्या बोला कि द लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी fx मस्ट एग्जिस्ट एंड इज 0। एग्जिस्ट करेगी और 0 ही होगी, ये कह रहा है ऑप्शन बी में। मैंने क्यों आपको ग्राफिकल अप्रोच बताई थी ना, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन हैं, चारों के चारों बड़े प्यारे ऑप्शन हैं। अगर आपको मैथमेटिकली प्रूव करने जाओगे तो इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर आपका। तो ग्राफिकल इंट्यूशन देखते हैं क्या है एक्चुअल में। ये कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और 0 ही होगी,
याद रखना इनिशियली हमें एक कंडीशन गिवन है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा फाइनाइट है। ज़रा देखना, मैं आपको एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का और भाई सीरीज़ का, इनफाइनाइट सीरीज़ का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। और एक कनेक्शन आपने फील किया होगा जब आपने कॉची इंटीग्रल टेस्ट पढ़ा होगा सीरीज़ में, सीरीज़ ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जंप करता, बट एटलीस्ट एक आइडिया देता हूँ आपको ना ये चीज़ फाइनाइट लेके आनी है। देखना कैसे कैसे लेके आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, इनिशियली शायद समझ ना आए, बट 1 मिनट के अंदर एंड तक जब पहुँचोगे आपको सही में समझ में आ जाएगा। देखना एक बार, मान लो ये है अपना 0, ये अपनी वाई एक्सिस ऑब्वियसली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको एक ब्लॉक बना के दिखाता हूँ। देखो ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 3 एंड सो नेचुरल से, राइट। अब अगर मैं ये कहूँ कि मान लो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 1 है और इसके ऊपर एक हाइट 1 हाइट का एक बॉक्स बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ बेसिकली, ऐसे कि ये एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो ये जो एरिया रहने वाला है, कितना रहने वाला है, 1 क्रॉस 1 है, तो है ना, तो इसका एरिया कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2 के पास जाता हूँ, बट मैं विड्थ को कम कर रहा हूँ। कितना कम, 1/2 स्क्वायर, यानी कि जो पहले था ना वो विड्थ था 1/1 स्क्वायर, अब है 1/2 स्क्वायर। इतने विड्थ की अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँ, हाइट में सेम रख रहा हूँ, हाइट में 1 ही रख रहा हूँ, बट विड्थ को मैंने 1/2 स्क्वायर रखा। इन दैट केस इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर इंटू 1, राइट। अब मैं 1/3 स्क्वायर विड्थ रखूँगा और ऐसे एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। मेरा एक ओबियस क्वेश्चन अभी रहने वाला है आपसे कि इन रेक्टेंगल्स के अंदर, है ना, ऐसे चलते रहेंगे हम, कितना एरिया कवर होगा। तो ओबियसली कितना एरिया कवर होगा, 1/1 स्क्वायर इंटू 1 जो कि हाइट है, प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 1 एंड सो ऑन। बट ये तो क्या है, सम 1/n स्क्वायर है, इसका सम तो π²/6 होता है, वेल नोन सीरीज़ है। ओके, मुझे ना सम फाइनाइट तो मिल गया बॉक्सेस से, बट ये बॉक्सेस बनाए क्यों मैंने, एक्चुअली इन बॉक्सेस की हेल्प से ना आप फंक्शन सोच सकते हो। ज़रा सोचना, यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ, बहुत प्यार से स्मूथली बन गया। क्या इस येलो वाले, है ना, येलो वाला जो फंक्शन बनाया मैंने, इसके अंदर जो एरिया है ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल से कम होने वाला। अब आगे मैंने क्या किया, यहाँ से इसको 0 कर दिया मैंने, यहाँ ले गया और फिर यहाँ से उठाया और फिर यहाँ मैंने इसको स्मूथली ऊपर से टच करा के, ऊपर से टच कराऊंगा और वापस ले आऊँगा, अगेन ऐसे लेके आया। मुझे बस ये बताओ, है ना, ये कि ये जो येलो वाला एरिया है ना वो ओबियसली कम रहने वाला है इन रेक्टेंगल्स के एरिया से। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन 0 to ∞ fx dx क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, लेस देन होगा किससे, π²/6 से। ओबियसली पॉजिटिव तो है ही, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये एग्जिस्ट करेगा और π²/6 से छोटा होगा। बट अगर इस फंक्शन का नेचर देखोगे ना आप, इस फंक्शन का नेचर देखो कि इसकी क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसने पूछा ना कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड इज 0, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप इस पाथ से जाओगे ना, यहाँ से फिर यहाँ से, तो लिमिट आपको 0 मिलेगी। बट अगर आप इस पाथ से जाओगे तो 1, यहाँ से जाओगे फिर से 1, यहाँ से जाओगे फिर से 1, यानी कि ये ऑसिलेट करेगा, इन्फिनिटी पे भी लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको समझ में आया। जो ऑप्शन सी में उसने बोला था ना, ऑप्शन सी में उसने बोला कि इन केस एफ इज़ नॉन नेगेटिव देन लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। सी में क्या लिखा कि इन केस इफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव लिखने की बजाय हम लिख देते हैं कि एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट। ये भी गलत हो गया क्योंकि भाई हमने फंक्शन देखो ना नॉन नेगेटिव ही लिया था, इसमें नहीं कर रही एग्जिस्ट। ऑप्शन डी में बोला उसने कि इन केस एफ इज डिफरेंशिएबल तो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, तो डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो 0 होगी, ठीक है। अब साइमल्टेनियस डील कर, जैसे क्वेश्चन किया ना ऐसे ही डील कर सकते हो उसको, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।